स्ट्रेस ऐसे होता है, उसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिनका प्राइस भी अलग अलग होता है, वो हम अपने इंस्टा पे फिलहाल यूट्यूब और फेसबुक से ज़्यादा इनकम मेरी इंस्टा से ही जनरेट हो रही है, क्योंकि प्रमोशन वगैरह होती है। देख लियो जिन है जो के अमरूदे नहीं देखे हैं। एक तो सारे पहले पीड़ा अमरूद तोड़ के एक पास जाकर खड़ी होगी। दिखाओ किथा है दे दे तेरी मम्मी ने देवा खड़ी ओड़ा है क्यों छड़े मारे। ये देखो भी पापा लग रहा है खेत में जुटा खड़ा है। मौसी क्यों क्या छड़ो मारे कहे तो इन्हें क्या छड़ लेने दे क्या थे आने कौन हो रे कीड़े लग रहे हैं इनमें सपना कौन करया कच्चा बगाई पीड़ा ओ इसके डाले भी टूट जा कर देख कितनी ऊंचे गई है मौसी माची हुई है। देख कितनी ऊंची देख कितना हरा गेड़ा है मीठे यार कौन है यो रहन देना और कितना फिर यार दिखाने लगी ना अमरूद खा लो जी मिठे हैं रे भी कड़ा ही अमरूद दोनों बाण लांगा ला रही थी नीचे थाली देखियो रा डाली पे ऊपर हाँ 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 रही इस तो ऊपर मोटे कति और छोटी आइन मीठे लगे देखिए बगाया मृत्यु काजल ने देखिए बगाई काजल यम्मी आ यम्मी जमा बिना खाए यम्मी यम्मी नमन खा लिया एक देख ले पड़ के नली में इतनी हड्डी टूटेंगी मेरी इतनी टूटेंगी ये ठीक से टूट जाएंगी तो क्या करांगे इतना से कौन जाए मेरे देख किसका खेत में बड़का गांडल तोड़े ही है किसका खेत है यो देख लो देखियो जी पाछे सूरज के सुतरा दिखा है। हरी सब्जी बनानी थी जी उसका खातर गांडल लेना आए थे खेत में। ये देखो जूटी खड़ी है सारी जनी लफाफा मैं ले रही। राम राम बेसारी बहना ने तो आपने देखा भाई खेत में जा रहे थे अमरूद खा के आए थे और साथ में हरी सब्जी बनानी थी तो उसका खातर पालक वगैरह लेकर आए थे गांडल लेकर आए थे तो कल बनावांगे हरी सब्जी। आज तो फिर लेट हो गया था आंधे आंधे। तो जी आज का जो ब्लॉग है आज की जो वीडियो है उसका मेन मोटिव है सिस्टर इनकम। तो आपकी क्वेरीज आती हैं कमेंट्स आते हैं डाउट आते हैं कि सिस्टर आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है। आप पूछते हो कि आप इंस्टा पे रील बनाती हो ब्लॉग बनाते हो आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी आप डालते हो वीडियो वगैरह तो आपकी कुछ इनकम होती है या नहीं होती। तो सिस्टर कोई भी इंसान है किसी भी फील्ड में कोई भी फील्ड है अगर किसी को उसमें बेनिफिट मिल रहा है तभी कोई भी इंसान आगे तक जाने की सोचता है। तो जी इनकम होती है बिल्कुल होती है। इंस्टा पे फिलहाल यूट्यूब और फेसबुक से ज़्यादा इनकम मेरी इंस्टा से ही जनरेट हो रही है, क्योंकि प्रमोशन वगैरह होते हैं प्रमोशन स्टोरी वगैरह जो लगाते हैं उनके अलग चार्जेज होते हैं रील के कोलैब के अलग चार्जेज होते हैं मेंशन के अलग चार्जेज होते हैं और सॉन्ग प्रमोशन जो होते हैं जो नई नई कंपनियां होती हैं कोई भी न्यू सॉन्ग रिलीज होता है तो जो क्रिएटर होते हैं मेरे जैसे तो उनको पर रील जितना चार्ज हम करते हैं वो आपस में डिस्कस करके वो वही डिसीजन ले लिया जाता है और फिर उसके बाद हम रील डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है जितने भी न्यू सॉन्ग आते हैं तो प्रमोशन के लिए प्रोड्यूसर दे देते हैं उनको तो फिर वो सॉन्ग हमारे पास भेजे जाते हैं कंपनीज की तरफ से। बहुत सारी कंपनी बनी हुई है तो जितने जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे हम क्रिएटर हैं अगर मेरे 3 लाख फॉलोवर हैं तो मेरी
मैं कुछ चार्ज लेती हूँ, किसी के मेरे से कम हैं वो थोड़ा कम चार्ज लेंगे, जिसके मिलियंस में फॉलोवर हैं वो और ज़्यादा मतलब पैसे लेते हैं। तो जी इनकम तो होती ही है और ऐसे ही स्टोरी का कोलैब का चार्ज बढ़ता जाता है, जिसके फॉलोवर ज़्यादा होंगे वो स्टोरी लगाने के लिए, कोलैब करने के लिए ज़्यादा पैसे लेते हैं। और सेकंड बेनिफिट होता है जी ब्रांड प्रमोशन से, जैसे कोई किसी की शॉप है, जैसे आप देखते भी हो मोस्टली इंस्टा पे, तो सूट वगैरह बेचते हैं वो अपनी शॉप का प्रमोशन करवाने के लिए, अपने पेज का प्रमोशन करवाने के लिए, या फिर किसी की फुटवियर की शॉप है या फिर कुछ भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, तो सबकी किसी की किसी चीज़ की शॉप है, किसी की किसी चीज़ की, तो सबके प्रमोशन अलग-अलग होते हैं। तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग या फिर हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट के साथ पैसे भी लेते हैं और कुछ सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो हमारी इनकम ही मान लो इनकम ही हो जाती है। जैसे हमारे ये सूट वगैरह आते हैं प्रमोशन के, तो ये फ्री के ही होते हैं हमारे लिए, तो इनका हम कोई चार्ज उनको नहीं देते, बल्कि उनसे हम स्टिचिंग वगैरह ले सकते हैं। अगर वो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो अगर चाहे तो दे सकता है उसके पैसे, और डिपेंड करता है हम पे भी कि हम उनसे लें या ना लें। हाँ, लेकिन उनका प्रमोशन ज़रूर हो जाता है, तो ये बेनिफिट यहाँ से भी मिल जाता है। और सेकंड बात आती है कि सिस्टर आप प्रमोशन करते हो कि वर्क फ्रॉम होम का, तो ये हँसने वाली भी बात है क्योंकि प्रमोशन मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं वर्क फ्रॉम होम के। कभी तो मैं बोल देती हूँ मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, कभी मैं बोल देती हूँ मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो एक्चुअली बात ऐसी है, मैं फ़िलहाल एट प्रेज़ेंट में किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई। मैं कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रही। होम में काम क्या होता है इसकी प्रॉपर नॉलेज मुझे नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने किसी से गहराई में पूछा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ़ मैं प्रमोशन करती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, मैंने 1-2 बहनों से बात करके देखी है, क्योंकि सिस्टर अगर हम बार-बार किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछेंगे, कोई है भई कि ये क्या है, क्या करना होता है, फ्रॉड तो नहीं है। अब हम किसी के बारे में ऐसे दिल ठोक के बोलते हैं तो उसके ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। स्ट्रेस ऐसे होता है उसमें अलग-अलग कोर्सेज़ होते हैं जिनका प्राइस भी अलग-अलग होता है। वो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज़ करना होता है हमें। जैसे मैंने 3000 का कोई कोर्स ले लिया या फिर 8000 का कोई कोर्स ले लिया या फिर 10,000 का कोर्स ले लिया, तो वो मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग रखूँगी। हाँ, इतना है कि जितना महँगा मैं कोर्स लूँगी तो उसमें अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बढ़ जा अर्निंग भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसमें ऐसे ही होता है, जैसे कोर्स भी अलग-अलग होते हैं, कोई नेटवर्किंग का होता है, कोई मैं मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बोल दूँ, तो वो कोर्स लेना होता है। उसके बाद उनकी जो है मीटिंग होती हैं, कहीं भी बाहर नहीं जाना होता कि कहीं मीटिंग करने कहीं दूसरे शहर जाना हो, घर से बाहर कहीं नहीं जाना होता, सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन पे ही मीटिंग होती हैं और उसमें सिर्फ़ लेडीज़ होती हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ होती हैं, जिनको भी मतलब काम की ज़रूरत है, घर बैठे जो चाहती हैं कि पार्ट टाइम जॉब हो जाए, या फिर जो खाली बैठी हैं बेचारी वो भी सोचती हैं कि इनकम कहीं से आए, तो वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। एटलीस्ट मैंने खुद मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं भी इनके साथ मतलब जुड़ना चाहती हूँ, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को यही सजेस्ट किया कि हेडेक बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, क्योंकि रील वगैरह भी बनानी पड़ती हैं। कंपनीज़ की तरफ से इतने ज़्यादा सॉन्ग आ जाते हैं कि क्या पता वो 2 दिन में कंप्लीट हों, और ब्लॉगिंग वगैरह भी करने लगे अब तो। साथ में स्टडी हो जाती है, वही घर का काम, वही बात फिर बार-बार रिपीट करनी पड़ रही है। तो इस वजह से उन्होंने यही बोला कि हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना पड़ता, कि 2-3 घंटे ही लगाने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने जिनसे भी पूछा है यही बोलते हैं कि सिर्फ़ 2-3 घंटे लगाने दिन में, लेकिन भई टाइम भी होना चाहिए। फिर अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो फिर वो भी एक बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है कि हमने इस फ़ील्ड में इन्वेस्ट भी किया और कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। तो कोई भी काम है वो टाइम तो लेता ही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे ही हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे अर्निंग इसमें आनी स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर वर्किंग क्या है ये तो मैं आपको तभी बता पाती जब मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की होती,
ट्रेनिंग देते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग ली होती तभी मैं आपको बता पाती। लेकिन जितना उन्होंने मुझे बताया है, कोई एक नहीं है, बल्कि मैंने 5-6 लेडीज़ हैं ऐसी, 5-6 हैं जो मतलब हैं तो हज़ारों की संख्या में जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, बल्कि लाखों की संख्या में हैं। क्योंकि खुद मेरे पास आज मेरे को रील बनाते हुए 2 साल हो जाएँगे, तो खुद मेरे पास कम से कम 500 मैसेज आए हैं प्रमोशन के लिए, तो समझ लो कि आप कितनी सारी लेडीज़ जुड़ी हुई होंगी। तो उन्हीं में से मैंने कुछ से पूछा तो उन्होंने सभी ने यही मेरे को सजेस्ट किया। बल्कि उन्होंने मेरे को ये तक बोला कि आप जब सोशल मीडिया पे हो, आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन की नॉलेज हो ही जाती है जो फ़ोन यूज़ करता है। सिंपली जो 12th पास लेडीज़ हैं उनको तो नॉलेज हो ही जाती है कि फ़ोन में कहाँ से क्या होता है, क्या नहीं। समझाने के बाद तो सब समझ ही जाते हैं। तो भई ये होता है वर्क फ्रॉम होम में। हाँ, बस पर्सनली कुछ बहनें पूछती हैं कि सिस्टर हम जुड़ें या ना जुड़ें, हम ये काम करें या ना करें, वर्क फ्रॉम होम में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो सिस्टर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैसे लेके भाग जाएँगे, आप उनकी मीटिंग भी अटेंड करोगे, आप ट्रेनिंग भी लोगे, वो डिपेंड करेगा फिर आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी आपकी इनकम जनरेट होती है। क्योंकि इंसान जितनी मेहनत करेगा, उतनी ही उसकी इनकम जनरेट हो पाएगी। अगर कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो एकला इन्वेस्ट करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये भी पूछती हैं कि सिस्टर आप शास्त्री जी को प्रमोट करते हो तो उसमें क्या होता है? तो जी मैंने तो आज तक किसी भी शास्त्री जी से किसी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाई सिस्टर, मैं ऐसे ही आपको बोल दूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रमोशन है सिर्फ़ ये। अगर मेरे को नहीं पता वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या नहीं करते, मेरा काम सिर्फ़ प्रमोशन करने का है। मैं आप सभी को यही राय दूँगी, कुछ भी करो वो आप अपने रिस्क पे करो। मैं तो सिर्फ़ वही ब बात है मैं प्रमोट करती हूँ। अगर आगे आप देखो, अगर आपको लगता है कि ये सब होता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इन चीज़ों को मानती नहीं। अगर आप मानते हो तो वो आपकी खुद की इंटेंशन है। सब लोग आप सभी को बता दिया मैंने कि इनकम जनरेट होती है या नहीं होती। इनकम जनरेट होती है जी, अपना घर का खर्चा चल जाता है, अपना खुद का खर्चा चल जाता है, इतनी इनकम हो जाती है। और अगर कोई बहन सोशल मीडिया पे आना चाहती है, वो मतलब उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो भी वो मेरे से एडवाइस ले सकती है। मैं ज़रूर बहन कोई भी है उसको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जितनी नॉलेज मेरे अंदर है, उतनी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हेल्प माँगोगे और मेरा रिप्लाई नहीं आएगा। अगर मैं आपका मैसेज देखूँगी तो जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। ये नहीं है कि भई फॉलोवर ज़्यादा हो गए तो आपका रिप्लाई नहीं आएगा, आपको मतलब इग्नोर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आए, कुछ भी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कि सिस्टर ये हो गया, वो हो गया, तो आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो। मैं नहीं तो कम से कम मेरे हस्बैंड से कंसल्ट करके ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करूँ। हाँ, ये बात अलग हो जाती है कि मतलब एक दिन में कम से कम 15-20 पेज से मैसेज आ जाते हैं कि कोलैब कर लो, कोलैब कर लो। तो आप एक बात खुद सोच के देखो, इतने सारे मैसेज किस-किस के साथ कोलैब करें? आप खुद समझ के देखो, अगर आपका खुद का पेज है, आप कितने कोलैब कर सकते हो? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आपके कमेंट मैंने पहले भी बताया मैं रीड करती हूँ ऑलरेडी और डेली रीड करती हूँ। जहाँ तक हो सके मैं उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। तो आप अपने कमेंट ज़रूर पेस्ट किया करो और अपना प्यार और सपोर्ट सभी बहनें इसी प्रकार से बनाए रखो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करो। राम राम जी।